हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिजिकल हॉर्स ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी। अगर आप किसी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ प्रोवाइड करे आपको फ्री सिग्नल्स बल्कि सीखने का मौका, और सिग्नल जो चीने मीने सिग्नल ना हो, जिसका 30 पिप्स और 20 पिप्स 50 पिप्स TP12 ना हो, बल्कि एक स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइज ट्रेड हो कि 70-80 पिप्स का SL, 200 पिप्स का, 250 पिप्स का TP। दैट इज़ हाउ यू नीड टू लर्न द ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग लर्न करना बहुत ज़रूरी है, तो लर्न करने का मौका, सवाल जवाब, हर चीज़, तो यू आर एट द राइट स्पॉट, क्योंकि फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी आपको वही मौका देगी। उसको ज्वाइन करने का तरीका है बिल्कुल आसान, और उसकी कोई फीस वगैरह कुछ नहीं है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। आप वहाँ से अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और उसके अंदर हमारी ही एकेडमी के बहुत सारे लोग ट्रेड मौजूद हैं, और जो ट्रेड लगवाई जाती है कोशिश किया जाता है कि उसमें TA शेयर किया जाए, सब कुछ किया जाए, और फिर जाके ट्रेड लगवाई जाए। तो आज जो है वो बेसिकली साइडवेज मार्केट रही बहुत दिनों के बाद। एक लो वॉलेटिलिटी डे था, ऑल्दो कि आज CPI न्यूज़ थी, तो उसमें हमारा जो है वो नैस्डैक और US सिटी के ऊपर जो है बाय स्टॉप सेल स्टॉप काफ़ी अच्छा चल गया। क्योंकि वही है कि मैं आजकल जो है वो CPI न्यूज़ वगैरह के ऊपर इतना ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर की मूवमेंट नहीं होती है, तो मैं पर्टिकुलरली कहता हूँ कि जी आप नैस्डैक और US सिटी वगैरह के ऊपर बाय स्टॉप सेल स्टॉप लगा लीजिए, और फिर उसमें स्लिपेज का भी चांस नहीं होता। तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो आज US30 का जो है वो मैंने आपको जिस तरह बताया था, अर्ली मॉर्निंग आप सेल में रह लीजिएगा, अच्छा प्रॉफिट बनेगा, वो बना। उसके बाद सिल्वर को हमने एक दफ़ा जो है वो सेलिंग करवाई, बिल्कुल जो है वो 60 पिप्स का SL था, और काफ़ी अच्छी हमारी जो है सिल्वर की ट्रेड रही है। जो हम लोगों का माइंडसेट बना होता ना कि जी हमने बस सिर्फ गोल्ड के ऊपर ही ट्रेड करनी है और किसी पेयर के ऊपर ट्रेड नहीं करनी है, हम सिर्फ करेंसी पेयर्स के ऊपर ट्रेड करेंगे और किसी पर ट्रेड नहीं करेंगे, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। आपको एज अ ट्रेडर अपने आप को एक्सपैंड करना है, अपने आप को जो है वो बढ़ाना है, मुख्तलिफ पेयर्स के ऊपर काम करना है, मुख्तलिफ जो है क्योंकि रोज़ ही एक पेयर आपको अच्छी ट्रेड नहीं देगा। तो अराउंड तकरीबन जो है वो मोर देन कोई 300 पिप्स के करीब जो है वो हमारे बने थे आज सिल्वर के अंदर, क्योंकि बिल्कुल टॉप के ऊपर जो आई लगा था वहीं से हमने सेलिंग की, और उसके बाद फिर नीचे काफ़ी ज़्यादा नीचे आया, तो हमारा एक अच्छा जो है वो वहाँ से रहा। गोल्ड के ऊपर एक आधा SL भी हिट हुआ, लेकिन ये कि मॉर्निंग के अंदर फिर दोबारा जो है वो 60 के ही ऊपर का जो है वो SL दिलवा के तो सेलिंग करवाई गई, वो भी प्रॉफिट के अंदर आई। बहुत ज़्यादा मैसिव प्रॉफिट नहीं था, लेकिन ये कि इट वॉज डिसेंट इनफ। उसके बाद BTC पे हमारी छोटी छोटी ट्रेड्स तो निकली हैं, 100-150 पिप्स की जो है वो ट्रेड निकली। उसके बाद फिर एक लेट नाइट जो है वो SL भी हिट हो गया, क्योंकि साइडवेज मार्केट होती है तो उसके अंदर भी ये चीज़ें हो जाती हैं, और बहुत बड़े जो है वो SL का हम रिस्क नहीं ले सकते। दैट इज़ समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। ऑयल का मैंने आपको पर्टिकुलरली बताया था कि 61.2 के नीचे H4 कैंडल क्लोज होगी तब आप सेलिंग के अंदर बैठिएगा, वो नहीं हुई, और एग्जैक्टली जो सपोर्ट थी, जो एक चैनल की सपोर्ट थी, वहाँ से मार्केट उठी। और इसमें खैर बहरहाल जो है वो एक फंडामेंटल पुश भी था कि आपका जो है इसका सिल्वर, इसका जो चाइना की और जो US की टैरिफ के ऊपर जो पोस्टपोनमेंट हो गई है फॉर नेक्स्ट 90 डेज़, और हो सकता है उससे पहले ही कुछ ना कुछ डील हो जाए और थोड़े से ज़रा रीज़नेबल टैरिफ्स लग जाए, लेकिन टैरिफ ये बात तो तय लगेगी ज़रूर। ये चीज़ हो गई। और इसके बाद कल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर? कल आपको 65 के ऊपर कैसल रखना पड़ेगा। साइडवेज मार्केट ही 65 के आप ऊपर कैसल रख के आप सेल कर सकते हैं। दूसरा सिल्वर की बात कर लेते हैं, सिल्वर वही 33.25 का आपका SL बनेगा। वैसे तो अभी लेट नाइट जो है वो 33.08 के SL से सेलिंग करवाई है, आप वो भी रख सकते हैं, और इट विल बी अ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ SL। लेकिन ये बात है कि कल का दिन भी थोड़ा बहुत साइडवेज मैनिपुलेशन हो सकती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज गोल्ड भी डाउन के चांसेस हाई ज़्यादा लगे हुए हैं, और सिल्वर के भी डाउन के ही चांसेस लगे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत मूवमेंट प्लस माइनस होती है। बाकी जो चीज़ें भी होती हैं वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर गाइड कर दी जाती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो है वो चीज़ करवाई जाए। अभी बहरहाल मैं तो इसमें इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन ये कि ग्रुप के अंदर ही जो हमारे ट्रेंड एकेडमी के ट्रेंड लोग हैं, उन्होंने को बिटकॉइन की भी ट्रेड लगवाई है, और वो भी अच्छा प्रॉफिट है, और 1,05,300 के SL से लगवाई ऑब्वियसली, क्योंकि ब्रेकआउट को बहुत बड़ा मैसिव ब्रेकआउट नहीं था।
आप देखें 1,04,000 जो था वो हमारा ऐसा था, तो वहाँ से कोई 2-3 दफ़ा मार्केट 150-200 पिप्स आती, 150-200 इस तरह से रही, क्योंकि साइडवेज मार्केट थी। साइडवेज मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी ट्रेड्स लगेंगी। अच्छा, US30 के लिए मैं पर्टिकुलरली बता दूँ, US30 को अगर नीचे जाना है मज़ीद तो 42,080 के नीचे एज 4 कैंडल कोई ओपनर क्लोज अगर होगी तो ठीक है, वरना फिर ये दोबारा से जो है वो यहाँ पर सपोर्ट बना के और ये सारी इनसाइड एज 4 की कैंडल्स बन के तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बन जाएंगे। तो विच विल बी वेरी वेरी क्रूशल, क्योंकि फिर वही बात है कि काफ़ी दोबारा से जो हमारा 43,500 का जो एक SL है उसकी तरफ मार्केट जाने की पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन आई होप कि ये इसके नीचे की तरफ इसको आने का चांस मिल जाएगा अच्छा खासा। और जो नैस्डैक है, नैस्डैक काफ़ी ज़्यादा जो है वो बुलिश हो गया, लेकिन 21,230 के नीचे अगर जो है वो एज 1 कैंडल, एज 4 कैंडल का लीजिए, बल्कि ओपन और क्लोज अगर रहती है तो फिर आप ऊपर का SL देके सेलिंग कर सकते हैं। और अच्छा लेवल है कि अगर आप यहाँ से सेलिंग निकलेगी तो लंबी सेलिंग निकल सकती है, क्योंकि काफ़ी बड़ी रिट्रेसमेंट आई है। अभी भी फंडामेंटली रिसेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जिस किस्म का CPI डाटा है उसमें ये है कि इंटरेस्ट रेट अभी कम होने के चांसेस कोई नहीं लग रहे, और दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी क्लियर। फंडामेंटल्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है, और लेकिन ये होता है कि जो कुछ साइडवेज दिन होते हैं उसमें फिर मेहनत लगती है, उसमें फिर आपकी स्किल ज़्यादा टेस्ट हो जाती है। तो हो सकता है कल का भी एक ऐसा ही साइडवेज दिन और मज़ीद आपके सामने खड़ा हो, और जो है वो उसमें आपको मेहनत करके जो है वो ट्रेड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फिर उसमें ये होता है कि ट्रेड साइज़ छोटी हो जाती हैं। आपका TP1 जो हमारी कोशिश होती है कम से कम 150 पिप्स का, तो वो 100 पिप्स पे आ जाता है। तो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम कि आपको उस दिन का जो है वो करना पड़ता है। लेकिन जो करेंसी पेयर हैं जिसके अंदर वॉलेटिलिटी नहीं है, उन पेयर्स में ट्रेड ना किया करें, अपने आप को थकाने वाली बात है। मैं बीइंग एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपका बहुत बड़ा अकाउंट साइज़ है तो फिर तो आप ज़रूर कर लिया करें क्रॉस पेयर्स के अंदर ट्रेड, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है उससे भागना जो है वो किसी भी ट्रेडर के लिए जो है ना वो नहीं होता, एडवाइजेबल नहीं है। जो बड़े ट्रेडर हैं दे ऑलवेज लव द वॉलेटिलिटी, दे ऑलवेज वांटेड द वॉलेटिलिटी, और वॉलेटाइल पेयर्स के अंदर ही ट्रेड किया करें ताकि आपको प्रॉफिट बड़ा बनाने का मौका मिल सके। दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू लर्न। और ये जो कसम खा लेते हैं ना कि हमने सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करनी है, हमने सिर्फ जो है ना वो जो सबसे थका पेयर है ना दुनिया का, वो कौन सा है, यूरो USD, और उससे भी जो थके हुए जो खिलाड़ी हैं वो क्रॉस पेयरों के अंदर ट्रेड करते हैं, जिसमें को पूरे दिन मार्केट जो है वो खड़ी रहती है और पता लगता है कि शायद 30 पिप्स मार्केट में मूवमेंट हुई है टोटल। तो बहरहाल जो है वो ख्याल रखें अपना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर किया। अच्छा, और सॉरी, 17 मई को बहुत सारे लोगों से पूछा जी ऑनलाइन कोर्स का, तो 17 मई को ऑनलाइन कोर्स होने जा रहा है। यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ। अपना व्हाट्सएप के ऊपर आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं ताकि आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।